हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है के अकेडमी में। आज हम घातांक एवकरणी की क्लास नंबर 3 सेट एंड इंडेक्स करवाएंगे। आज ये सेट एंड इंडेक्स या घातांक एवकरणी की क्लास नंबर 3 आज ये लास्ट क्लास है। आज आपका नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कल आपको प्रतिशत और साथ में ही आपको एडवांस मैथ में त्रिग्नोमेट्री करवाएंगे। ये दोनों क्लासें आपको लगातार यूट्यूब पे चलेगी, यानी हफ्ते के 7 दिन आपका पूरा बैच लगातार चलेगा। हम ये चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी पूरा बैच प्रोवाइड हो जाए और आप जितनी भी एग्ज़ाम आने वाली है, ग्रुप डी, एसएससी या एनटीपीसी या रेलवे की अदर कोई भी एग्ज़ाम आने वाली है, तो आप ये सिलेबस जल्दी से कवर कर लो। ये हमारा लक्ष्य है और आपका सिलेक्शन ही हमारा लक्ष्य है। इसमें आज के लिए पहला आपका कॉन्सेप्ट करवाता हूं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाता हूं। कॉन्सेप्ट है जैसे पहला कॉन्सेप्ट देखो आप, x बराबर रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, ये अनंत बार चलता है, हो गया। तब इसका मान क्या होगा, x का मान क्या होगा? इसको लिखने का तरीका क्या है? इसका मान सीधा a आ जाएगा, x बराबर a। इसको लिखने का तरीका x बराबर रूट a, यहाँ पे ये पूरा a, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। यहाँ पे x, ये रूट इधर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर a गुणा x हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पे x बराबर a, ये आ गया। अब एक और होता है, अगर रूट ए ये n टाइम होता है, n टाइमर होता है, टाइम्स होता है, तो इसको लिखने का तरीका होता है a की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 2 की पावर n। ये इसको लिखने का तरीका है। ये हो गया 2 नंबर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसी के आधार पे पहला ही एग्जाम्पल है, साथ साथ में आपको एग्जाम्पल साथ साथ में आपको फॉर्मूले कराऊंगा मैं। रूट 12, तो इसमें a बराबर क्या आंसर होगा? तो इसका a बराबर, यहाँ पे अनंत बार चल रहा है, तब इसका आंसर हो जाएगा 12। अब अगला एक एग्जाम्पल है, रूट सात, ये अनंत बार है, तो इसका आगे क्या लिख रखा है? 343 वाई की पावर माइनस 1। तो इसमें क्या पूछा है? वाई बराबर क्या है? तो इसमें इसका मान क्या हो जाएगा? 7, और ये 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 की पावर 3 इंटू वाई माइनस 1 हो गया। आधार सेम है तो गाते क्या हो जाएगी? बराबर, तो 1 बराबर इसकी 7 की पावर 1 बराबर 3 वाई माइनस 1, इधर आएगा तो 1/3, तो y बराबर ये हो गया 1/3, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो ये y बराबर 4/3, इसका ये आ जाएगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है आपके सामने। ये कॉन्सेप्ट है ना, आपको याद होने चाहिए। इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो आप, n अंडर रूट ए, n रूट ए, तो ये अनंत बार चलता है, तो इसको लिखने का तरीका n-1 अंडर रूट ए। इसको लिखने का तरीका यही है और इसको ये याद करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करके बताता हूँ। x बराबर n रूट ए गुणा x, इसको पूरे को x बराबर माना, तो इसमें n तो ये आ गया बाहर, फिर आगे सेम वही प्रोसेस चल रही है, तो इसको क्या लिखा? x, तो इसको ये लिख दिया। अब यहाँ पे n रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, n
की पावर n, यहाँ पे a गुणा x, इधर जाएगा x की पावर n बट्टे x बराबर a। तो a बराबर क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ये x है, यहाँ पे जाएगा x की पावर n माइनस 1 बराबर a। तो सूत्र में क्या लिखा है, x का मान क्या ज्ञात किया है, n माइनस 1, ये पूरे के क्यूब, ये a, यही तो किया है, इसका आंसर ज्ञात किया है। अब अगले में देखो आप, यानी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 3√64, 3√64, 3√64, तो ये निरंतर चलता रहता है अनंत बार। तो अब इसको लिखने का तरीका ये सेम है, 3 माइनस 1 क्यूब 64, तो ये हो जाएगा 2√64, तो इसका ये 8। अगला एग्जाम्पल है 6/243, 6/243, 6/243, ये निरंतर चल रहे हैं अनंत बार। तब इसको लिखने का तरीका है 6 माइनस 1 क्यूब 243, तो ये 5 क्यूब 243। अब ये कितनी बार होता है, 3 की पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर बटे 1/5, तो इसको 5 से 5 कैंसिल करें, ये 3 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट करा दिए। अब ये चौथा नंबर का कॉन्सेप्ट है आपके सामने, 4 नंबर कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट है ना, आपको याद रखने हैं, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं याद रखोगे तो इनके क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं बनेंगे। जैसे आपको अगला कॉन्सेप्ट है 2√17 इंटू 2√17 इंटू 2√17 फिर इंटू 2√17, कितनी बार किया, 4 बार किया। तो इसको लिखने का तरीका, ये शुरू में करवाया था ना, ये देखो यहाँ पे 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n, तो ये 4 बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे सूत्र अप्लाई करेंगे, 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 की पावर 2n, यही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे a का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये करेंगे। यहाँ पे देखो आप, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, 2 की पावर n, 2 की पावर n और ये पूरे की पावर a है। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया, 17, और घात कितनी हो गई, ये 4 बार हो गई, 4 घात लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 घात करेंगे, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 2 की पावर 4, तो ये हो गया 16, 16 में से 1 गया और ये बट्टे 16, तो ये 15/16, 1 की मान क्या है, 17, तो यहाँ पे देखेंगे 17/15/16। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल आपके लिए, √31, √31, √31 और √31। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो इसको 2 ही मानोगे, क्योंकि स्क्वायर होता है। तो अब इसको लिखने का 31, ये कितनी बार है, 4 बार है, एक और ले लो √31, ये कितना हो गया, 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 5, और ये एक की जगह क्या है, 31, तो ये हो गया 5, कितना हो गया, 32, 16 दूनी 32 बट्टे माइनस 1 इंटू 32, ये 31 की पावर, तो 31 की पावर बट्टे 31/32। सेम यही तरीका है। फिर यहाँ पे अगला टाइप है 5 नंबर टाइप। यहाँ पे देखो आप, √5, √5, √5, √5, इसको लिखने का क्या तरीका है। अब इसका रूट याद करोगे, कितनी बार लग रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 5 की पावर 1/16। फिर ये आप इसका याद करोगे, 3 बार लग रहा है, तो 5 की पावर 1/8। फिर इसका याद करोगे 5 की पावर 1/4।
फिर इसकी करोगे 1/2। ठीक, अब इन सब घातों को जोड़ोगे 5 की पावर। सेम यही तरीका लिखा रहा हूँ, इसको करने का तरीका यानी शॉर्ट खोल यानी इसको पूरे को कैसे करते हैं, इस सूत्र को अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। इन सब का लघुत्तम लोगे, ये आएगा 1/16 आ गया। फिर यहाँ पे 1 2 8 8 यहाँ पे 4 6 7 7 और ये 8 15 15 बट्टे, तो ये 5 की पावर 15/16। अगर सूत्र से करोगे यहाँ पे तो 1 की पावर 2n माइनस 1/2 की पावर n, ये पूरे के पावर है। इस सूत्र से करोगे तब भी आंसर ये आएगा। तो इस करने का ये तरीका बता दिया आपको। एक का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तभी एक का मान ये आ गया, और एक का मान नहीं, यहाँ पे 2 की जगह क्या लिखना है, ये 2 की जगह क्या लिखना है। अगर यहाँ पे 3 आता तो इसकी जगह क्या लिखते, 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n/a, ऐसे करते। जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे हमें करना है। इसके बाद अगला टाइप है, ये तो आपको गुणा के लिखा दिया था, अब लिखाऊंगा आपको भाग का। 6 नंबर, x बराबर n√a भाग n√a भाग n√a भाग, इसी हिसाब से अनंत बार चलता है। तब इसमें x का मान ज्ञात करना है। अब इसका x का मान सीधा होता है, x बराबर आपको याद रहे तो n+1 √a, और ऊपर वाले में क्या किया था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीपल का सूत्र ये हो गया, मल्टीपल का ये सूत्र हो गया, जितनी घात होगी उस हिसाब से करेंगे। n का मान आप भाग के भी दिए हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर n√a भाग, इसकी जगह क्या रखें, पूरे की जगह x रख देते हैं, इसकी पूरे की जगह x। अब यहाँ पे n है तो इधर जाएगा 1/n³ है तो ये जाएगा स्क्वायर में n²/a/x, इधर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n गुणा x बराबर a, तो यहाँ पे x बराबर n+1 बराबर a, तो x का मान आ गया n+1 का √a। ठीक, अब इस पे आधारित एग्जाम्पल है 27 भाग अंडर रूट में पूरा 27 यहाँ पे भाग 27 भाग 27 अनंत बार चल रहा है। इसको ज्ञात करना है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। n का मान क्या है, n का मान यहाँ पे कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे, 2 + 1 √27, तो यह गया 3³ 27, 27 क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और कराता हूँ आपको। एग्जाम्पल √x की पावर x, √की पावर x, तो इसको कितनी बार लिखा है, अनंत बार लिखा है। इसका मान क्या है 1/2, तो यहाँ पे x का मान पूछा है क्या आएगा। आप इसको √x है, इसको किस रूप में लिख सकते हो, इसको पूरे में ये पूरा चल रहा है, ऊपर वाला ये पूरा चल रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √x है तो इसको क्या लिखेंगे 1/2, और बराबर में क्या है 1/2 है ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, x 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/2 हो गया। ये कितना हो गया x बराबर 1/4 बराबर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 4 है तो उधर जाएगा तब स्क्वायर में हो जाएगा, यानी इसकी 1/2 है पावर, तो अगर यहाँ पे 1 हो तब ये उधर जाता है तो x का स्क्वायर हो जाता है तब इसका x का क्या हो जाएगा, ये घात 4 हो जाएगी, तो x बराबर 1 की पावर 4 1 का 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है
क्वेश्चन ये टाइप हुए थे नहीं, ये क्वेश्चन छूट गए, तब मैंने ये क्वेश्चनों को आपको एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पर ये क्वेश्चन आपको टाइप नहीं हुए, इसलिए आपको 6-7 क्वेश्चन है ना मैं खुद करवा रहा हूँ लिखा के। अब यहाँ पे √12, √12, √12, √12, √12 और √12 ये है। ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार अंडर रूट है। तो इसको लिखने का तरीका क्या था? 12 यानी संख्या a और ऊपर 2 की पावर n -1 इंटू 2 की पावर n। तो इसका क्या हो जाएगा? 12, ये 64 और ये 63, ये इसका आंसर। इसी प्रकार एक लास्ट एग्जाम्पल है, √2 गुणा 3√4 गुणा √2 गुणा 3√4 गुणा √2 गुणा 3√4। इसी प्रकार ये अनंत बार चलता है। चल रहा है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? अब इसमें देखो आप, ये यहाँ तक सेम है, फिर बाद में वही फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको x बराबर मानते हैं। तो x बराबर मान के कर लो या वैसे कर लो, दोनों से सेम ही पड़ेगा। अब इसको एक लिखने का फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला कराता हूँ और उसके बाद में इसको क्वेश्चन को करवाऊँगा। जैसे आप कोई फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नंबर कितना था? ये 6 था। अब 7 नंबर कराता हूँ मैं आपको, इसको नीचे टाइप करवा देता हूँ। सात नंबर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखो आप, m √a n √b, ठीक, m √a, फिर n √b, फिर m √a। इसी प्रकार ये अनंत बार चलता है। तो इसका एक फॉर्मूला है। अब इसका एक फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आएगा। इसमें देखो m n माइनस यानी इन दोनों की गुणा करके इनमें से एक में घटा के √1 की पावर n यानी इसके आगे वाले की पावर करके और इसमें गुणा b करना है। ये फॉर्मूला थोड़े अलग है। और ये जो सीट करवा रहा हूँ ये लास्ट क्लास, ये एकदम से एडवांस लेवल के लिए है। ये वही बच्चे देखें CPO और CGL वाले, इसके अलावा ये अदर एग्ज़ामों में नहीं आते। ये SSC वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि NTPC में बिल्कुल नहीं आता। ये NTPC में बिल्कुल नहीं आता। ये SSC वाले बच्चे इस क्लास को देखें। अब इस फॉर्मूले को करने का तरीका क्या है? यहाँ पे देखो आप, इसको x बराबर मान लिया। अब यहाँ पे देखो ये सेम आगे वही लग रहा है, तब इसको क्या लिखा? x बराबर ये m √a है, तो इसको n √b गुणा x कर लिया। अब ये m है तो इधर जाएगा x की पावर m। अब यहाँ पे a गुणा n √bx आ गया। अब यहाँ पे देखो और क्या कर सकते हैं तरीका, दोनों तरफ n स्क्वायर कर लें, यानी दोनों तरफ n का स्क्वायर कर लें, तब यहाँ पे बचेगा x की पावर m n, यानी गुणा कर रहे हैं, गुणा होगी, फिर यहाँ पे 1 की पावर n, फिर गुणा bx, या अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे x आया, इधर करेंगे तो x बराबर m की पावर n माइनस, यहाँ पे पहले बट्टे में ले लेते हैं, बट्टे में x बराबर 1 की पावर n गुणा b। तो इसको करेंगे x की पावर m n माइनस x बराबर 1 की पावर n गुणा b। तो इधर x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया अंडर रूट में है ये m बराबर में
एम एन माइनस एक्स, ये क्यूब 1 की पावर n गुणा b। ठीक, अब यही क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। अब देखो ये एग्जाम्पल है, यही फॉर्मूला है, ये ऊपर है ना ये फॉर्मूला। अब सेम इसी में लगाएंगे। आप देखो x का मान तो सीधे निकालो, तो वैसे निकालो, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एम एन कहाँ पे है, एम एन, यहाँ पे ये तो मान हो गया m का, ये मान हो गया n का, और x का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, x नहीं है 1, और यहाँ पे 1 का मान घात 2। एक का मान तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे घात 2 लग रही है ना, ये तो हो गया 1 का मान, और ये b का मान। ठीक, a और ये m। अब इसमें लगाएंगे एम एन माइनस 1 बराबर 1 की पावर n गुणा b बराबर एम एन की जगह क्या रखें, m का मान 2 गुणा 3 माइनस 1, यहाँ पे क्यूब, फिर यहाँ पे a क्या है 2, और यहाँ पे n का मान क्या है 3, फिर गुणा b का मान 4। ये फॉर्मूले कुछ अजीब फॉर्मूले हैं, पर ये बता तो दिया आपको, एडवांस से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। इन्हीं को वो ही बच्चे इस क्लास को देखें जो आराम से इस क्वेश्चनों को कर सके, और ये एडवांस में आते हैं, एसएससी में हाई लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 आ गया, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर 2, इसका ये आंसर होगा। इसी प्रकार अगला टाइप है, अगला 8 नंबर कॉन्सेप्ट। इसमें देखो आप, ये कॉन्सेप्ट है ना आपको, x बराबर रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस, ये अनंत बार चलेगा, तो इसमें y बराबर इसको रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए, ये अनंत बार। अब यहाँ पे देखो, इसको लिखने का तरीका है अंडर रूट 4a प्लस 1, और इसको लिखने का तरीका है अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 2। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे इसमें से x माइनस वाई करें, x में से y घटाएं, तब ये देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बच जाएगा। अब देखो इसमें से माइनस करोगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 1/2 और 1/2 बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अगर x और y करोगे तो ये 4 यहाँ पे बचेगा a। और इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो आप, इस x को लिखने का तरीका बताता हूँ आपको। x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ये कितने बार अनंत बार चल रहा था, चल गया। फिर यहाँ पे x बराबर ये रूट ये a, फिर बटे प्लस x, तो इधर जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस एक्स, इधर आएगा ये माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस यहाँ पे भी a भी माइनस हो जाएगा, माइनस का a बराबर 0। अब ये बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सोल्व करने के लिए आपको इसका एक होता है x बराबर इसको b प्लस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ये एक फॉर्मूला है। अब यह माइनस का, ये पे माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह 1 माइनस यहाँ पे 4
यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे 4a, ए की जगह ए ही रखेंगे। फिर यहाँ पे 2a, ए की जगह ये c है, यहाँ पे c, ये c का मान है तो इसकी जगह a रखा, यहाँ पे a, तो यहाँ पे 1 है तो 1। इसमें देखो आप, इस यहाँ पे तो a होता है, यहाँ पे b होता है और यहाँ पे क्या होता है, c होता है। इसमें ऐसे रूप में देखते हैं तो इसका हो गया x बराबर ये अंडर रूट 4a प्लस 1 और प्लस 1/2। इस टाइप से किया तो ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार आगे है, अब कोई एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल से अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, ये अनंत बार है। ये x का मान और ये y का मान है। अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56, ये चल रहा है अनंत बार। अब इस ऊपर वाले को लिखने का तरीका क्या है, सेम वही तरीका, अंडर रूट 4 गुणा 56 प्लस 1/2। ठीक, इसको लिखने का तरीका क्या है, अंडर रूट 4 गुणा 56 माइनस 1/2। तो ये आगे हो गया अंडर रूट 200, यहाँ पे प्लस 1 भी है, ये 225 प्लस 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे, 225 15 प्लस 1 2, तो ये 8 दूनी 16, ये आ गया 8। और इसमें देखो आप, ये 225 था, ऊपर आ गया 225, तो ये 15 माइनस 1/2, तो ये 14/2, तो ये आ गया 7। अब यहाँ से आप कोई भी मान ज्ञात कर सकते हो। अगर आप x माइनस वाई पूछे, x गुणा वाई पूछे या कोई भी पूछे तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे x की जगह 8, ये 7, तो इसका मान आ गया 1। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, इसका मान आ गया 56। अब इसमें आगे टाइप कराता हूँ आपको। अगला टाइप है 9 नंबर टाइप, यहाँ पे कराता हूँ 9 नंबर टाइप। अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 90 प्लस, ये अनंत बार चलता है, तो इसका मान क्या होगा। इसका मान एक सीधा तरीका है, 90 तो 9 गुणा 10, तो इसका आंसर ये 10 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे पूछे 90 माइनस अंडर रूट 90 माइनस अंडर रूट 90, और ये अनंत बार चल रहा है, तो इसका आ जाएगा 90 का 9 गुणा 10, तो इसका आ जाएगा 9 और इसका 10। अब देखो कैसे बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन था, इसमें ज्ञात कर रहे थे। अब इसमें पॉजिटिव वाले में 56 था, तो इसमें 8 और 7 56 होता है, 8 7 56 होता है। तो इसमें पॉजिटिव है तो बड़ा आंसर आया 8 56, तो इसको क्या लिख रहे थे 8 गुणा 7। जिसमें पॉजिटिव आता है वो बड़ा आंसर पॉजिटिव में, और जिसमें छोटा आता है वो नेगेटिव का आंसर। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें पॉजिटिव का आंसर आ गया 8, इसमें आ गया 7, आ गया नेगेटिव का आंसर 7। अब इसमें देखो पॉजिटिव की क्या था, इसमें बड़ा कौन सा है 10 और छोटा कौन सा है 9, तो बड़ा आंसर पॉजिटिव वाले का और छोटा आंसर नेगेटिव वाले का। यही तरीका लगाया है। अब आगे एक एग्जांपल आपको और कराता हूँ मैं। एग्जांपल है x बराबर अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 21 प्लस, ये अनंत बार चलता है। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका अंडर रूट 4 है, 4 गुणा 21 प्लस 1, फिर प्लस है यहाँ पे प्लस 1/2, तो ये हो गया 84 और एक अंडर रूट 85 प्लस 1/2। फिर यहाँ पे y का मान है, सीधा ही मान याद कर रहे हैं,
21 माइनस अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 21 माइनस फिर अंडर रूट 21, ये चल रहा है अनंत बार। तो इसको 4a, तो यहाँ पे ये अंडर रूट 85 फिर -1/2। आप इससे x माइनस वाई याद करोगे, ये हमेशा 1 आएगा, और x प्लस x गुणा वाई करोगे तब ये मान आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा ये 85 4 और ये 21 आएगा। देखो अंडर रूट 85 माइनस 1 गुणा अंडर रूट 85 प्लस 1/2 गुणा 2, ये अंडर रूट ए माइनस बी ए स्क्वायर, ये 85 माइनस 1 85 माइनस 1 ये 84/4/4, तो ये आ जाएगा 21 इसका आंसर। इसके बाद में आपको आज का इसका पहला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। x बराबर अंडर रूट 272 प्लस अंडर रूट 272 प्लस अंडर रूट 272, तो x का मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखो 272 है, इसको किस रूप में लिखोगे आप? लास्ट जो तरीका बताया था, यहाँ पे प्लस है तो बड़ा तरीका, बड़ा आंसर आएगा, और छोटा है तो छोटा। इसको 16 गुणा 17 लिख सकते हैं, ये 17 इसका आंसर, यानी सी ऑप्शन। ऐसे ऑप्शनों से उड़ाना है आपको इन क्वेश्चनों को, बहुत इजी आएंगे ये क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, आराम से आप ऑप्शनों से इस क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो। कुछ क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आएगी और कुछ में नहीं आएगी। जैसे आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, आप इसका आंसर करके बताना। 2 प्लस ये 2 देखना आप इसमें, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक, ये है अनंत बार है, ठीक। फिर यहाँ पे ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। ये आप ना कमेंट में करके बताना, एकदम से इजी सा क्वेश्चन है, पहले इसका ज्ञात करोगे, इसी तरीके से ज्ञात कर लेना। इसमें प्लस है तो बढ़ा आ जाएगा, फिर ये इसमें जोड़ देना, तो इसका आंसर आप बताना क्या आएगा। कमेंट में इसका आंसर बताना, ज़रूर बताना। आइए अगला क्वेश्चन है x² माइनस 20। अब यहाँ पे प्लस है तो इसको 20 को 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 इसका बराबर में 5, तो x² बराबर 20 प्लस 5 कितना हो गया? x बराबर 25, इसका रूट, तो x बराबर 5, ये बी ऑप्शन इसका आंसर। एकदम से आप इतना भी लिख रहे हैं ना, ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, आप आराम से क्वेश्चनों को उठा सकते हो। वो तरीका याद रखना कि छोटे में कौन सा आएगा, बड़े में कौन सा आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये 0.56 है, इसको किस रूप में लिखें? 1.4 गुणा 0.4 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो 1.4, ये इसका आंसर। बड़ा आंसर लेना है, 0.4 होता है नहीं, 14 तो 56 होता है, 2 पॉइंट के बाद 0 लगाना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। अगर आप इन ऑप्शनों को भी देखना कि कौन सा ऑप्शन कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन, और इनका है ना हमेशा डिफरेंस, ये बात ध्यान में रखना है कि 1 आना चाहिए, यानी इनका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर इसमें देखो आप 4 गुणा 5 था, इसमें 1 अंतर है। अब इसमें देखो ये 16 गुणा 17 1 अंतर है। आगे और कराता हूँ, उसमें भी देखना अंतर 1 ही निकलेगा। अब यहाँ पे है 15/4 है, 15/4 है, तो इसको किस रूप में लिखें? एक तो लिख देते हैं 5 और एक 2, आगे क्या लिखे? 3/2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं, 5/2 माइनस 3/2, तो ये आ गया 2, ये 2 बराबर 1 आ गया अंतर। ये 5/2 है, ये बड़ा है छोटा, भाग दे के देखते हैं, ये 2.5 आ गया, और ये कितना आएगा? 1, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये 5/2, तो 2.5, बी ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन एकदम से इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको देखो वो तरीका बताया, लास्ट वाला जो तरीका है ना, उससे क्वेश्चन आप आराम से चुटकियों में उड़ा सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ए और बी 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए छोटा है, बी बड़ा है, तो ए बी अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए बी प्लस अनंत, तो का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या होगा?
अब इसमें देखो b का मान a से बड़ा है। अब इसका क्या कर सकते हो, ए बी को किस टोटो में a इंटू बी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये मान तो है छोटा और ये मान क्या है बड़ा। अब यहाँ पे अगर माइनस होता ना तब तो ये ए वाला आंसर होता। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर होगा बी, सी ऑप्शन, और इसका होगा बी। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा और कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तब इसका आंसर होता ए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखो 10 है, 10 को किस रूप में लिख सकते हैं, यह ज्ञात करो तो ज्ञात कर लो। 10 को ज्ञात नहीं, 2 गुणा 5 ये पॉइंटों में नहीं होगा तो इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका सूत्र क्या था, a बराबर अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 2। तो 4a की जगह क्या है 10, तो यहाँ पे 4 गुणा 10 प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 2। तो ये 40 और 41 अंडर रूट 41 माइनस 1 बट्टे 2। अब 41 का क्या रूट होता है, 41 को किस रूप में लिख सकते हैं, और इनमें से देखना है कौन सा सत्य है। ये 3 से अधिक है क्या, अगर इसका 36 माने 6 और 1 5, 6 और 1 5 तो ये 2.75 ऐसे कुछ आएगा। 3 से अधिक तो ये होगा नहीं। इसमें यहाँ पे 41 माइनस 3 कर रखा है, ये भी नहीं होगा। ए का मान 2.5 ये भी नहीं होगा। इसका मान ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17, ये अनंत बार है। ये अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 17। अब इसका वो फॉर्मूला बताया था, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा इसका आंसर, और क्या आएगा। सीधा सा लॉजिक है, ए माइनस बी करोगे तो इसका लॉजिक एक आंसर आएगा। कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। 2 सेकंड में ये इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन है। अब इसके बाद में एक टाइप और लिखाता हूँ आपको। ये टाइप भी एग्जाम में खूब ज़्यादा आता है। टाइप वही है लास्ट वाला जो टाइप किया था ना, ये वाला टाइप किधर गया, हाँ ये वाला टाइप किया था। फर्क इतना रहेगा, यहाँ पे इसके भी यहाँ पे बी लग जाएगा, फिर यहाँ पे बी लग जाएगा, यहाँ पे बी लग जाएगा, यहाँ पे बी लग जाएगा। फर्क इतना ही है और कुछ नहीं। तो इसको इस टाइप को करवाता हूँ मैं आपको। अगला टाइप है, उसके आगे नंबरिंग लगाने ना कितना नंबर टाइप है आप। x बराबर अंडर रूट ए प्लस बी, यहाँ पे बी ए प्लस यहाँ पे बी अंडर रूट ए प्लस यहाँ पे कितनी बार है, अनंत बार है। ठीक, तो इसका मान क्या होगा, और यहाँ पे y बराबर अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस, फिर ये कितनी बार है, अनंत बार है। इसका मान क्या होगा, इसका मान वही सेम फॉर्मूला अंडर रूट 4a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 है ना, यहाँ पे 1 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। वहाँ पे 1 का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे b आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बट्टे 2। इसी प्रकार अंडर रूट ये अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर फिर यहाँ पे माइनस का b बट्टे 2। फॉर्मूला वही है, सेम लॉजिक लगेगा इसमें भी। x माइनस वाई बराबर, इसमें बस b आएगा, यानी b जगह जो b दे रखा है वही आएगा, और x माइनस x और y ये a आएगा, और x प्लस वाई करें ये आएगा अंडर रूट 4a बी स्क्वायर। ये तरीका आपको याद रखना है। अब इसके टाइप पे आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ये हाईलाइट कर दिया आपके लिए, आप इसको याद रखना। ये हाईलाइट हो गए,
इनको ये फॉर्मूलों को याद रखना। अब इस पर थोड़ा एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ मैं आपको। जैसे देखो आप x बराबर एग्जाम्पल है अंडर रूट 36 प्लस 5 रूट 36 प्लस 5 रूट 36। ये कितनी बार है? अनंत बार चल रहा है। सेम प्रोसेस चल रही है अनंत बार। तो और y बराबर x बराबर था ये y बराबर अंडर रूट 36 माइनस 5 रूट 36 माइनस 5 रूट 36, ये माइनस फिर ये अनंत बार। तो यहाँ पे ज्ञात करना है, यहाँ पे x और माइनस वाई ज्ञात करना है और एक्स वाई ज्ञात करना है। क्या आएगा? अगर इस रूप को लिखें अंडर रूट 4a का मान कितना है? 36। तो 36 72 और ये 4 और 144 प्लस ये b यानी 25/2 और यहाँ पे प्लस का 5। ठीक, और फिर यहीं पे सेम ये 144 प्लस 25 माइनस का 5/2। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई किया था, x माइनस वाई ज्ञात करना है। जो यहाँ पे b आंसर आता है ना वही इसका आंसर हो जाएगा। b क्या है? 5, तो ये 5। और अगर x और y कर रहे हो, a क्या है? 36, ये 36 है इसका आंसर। सेम लॉजिक है। और इसमें देखो x और y, इसको क्या लिख रहे हैं? 36 को 9 × 4 लिख रहे हैं। अगर इनका डिफरेंस करो, आप डिफरेंस करो तो इनको घटाओ तो 5 आएगा। 5 x माइनस वाई का आंसर आ गया। अब ये देखो x, ये क्या कौन से नंबर पे लिखेंगे? ये पॉजिटिव वाले पे लिखेंगे और ये नेगेटिव वाले पे। सेम लॉजिक है, यानी ये छोटी संख्या छोटी वैल्यू पे और ये बड़ी वैल्यू पे। इसी प्रकार आज ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को कराता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें अंडर रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35। इसमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा? इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान तो ज्ञात करना है, यानी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब ये 35 है, इस 35 को किन दो टुकड़ों में लिखोगे? 5 × 7। अब 7 x का मान आ गया, ये 7 इसका आंसर। अगर y का मान पूछता तब होता 5। और अगर इनका डिफरेंस पूछता, डिफरेंस दे नहीं रखा, ये 2 पूछा है, ये छोटा मान होता और ये बड़ा। तो इसका बड़ा आंसर x पूछा था, ये आ गया। ठीक, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है। इसमें भी x का मान ही पूछा है। x और y दोनों बताना है आपको। अब ये 750 है, 750 को आप किन दो टुकड़ों में तोड़ोगे? इसमें y का मान ज्ञात करना है, x का आप दोनों ही बताना। इसमें देखो आप 750 है, 750 को किन दो टुकड़ों में तोड़ूं? तो इन दोनों में से आ जाए। और अंतर 30 × 25। अंतर क्या होना चाहिए? x और माइनस वाई बराबर 5, यानी जो बी ऑप्शन है ना, ये बी यही आना चाहिए यहाँ पे। ये बात आप ध्यान में रखना। अब इस क्वेश्चन में करवाया था आपको, ये अंतर कितना है? 2 था, तो ये 2 अंतर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 - 7, ये 2 आ गया था। इसी टाइप से यहाँ पे 5 किया था, ये 5 आना चाहिए। 2 टुकड़े भी ऐसे करने और ये भी ध्यान में रखना कि ये अंतर भी 5 रहे। अब इसमें कुछ क्या है? ये तो हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। ये सीधा आंसर, ये बी ऑप्शन y का मान पूछा है, बी ऑप्शन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 3+। इसका अब टुकड़े तो कर नहीं सकते, इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे प्लस दे रखा है तो इधर करेंगे। a का मान कितना है? 3 और b का मान कितना है? 4। तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे अंडर रूट 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b/2। इसका मान रखेंगे अंडर रूट 4a, 4 4 × 3 प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4/2। तो ये हो गया 12 और ये 16 28। अंडर रूट 28 प्लस 4/2, ये कितना हो गया? 7 चौक 28। तो ये 2 रूट 7 प्लस 4/2, ये 2 से 2 और ये 2, तो ये आ गया 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2, ए ऑप्शन इसका आंसर। इसी टाइप से अगला आपको एक टाइप करवाता हूँ। अगला टाइप, इस पीपीटी में ज़्यादातर टाइप है, टाइप के आधार पे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है।
आप बस इन क्वेश्चनों को एक बार क्लासेस देख लेना, आपकी ये तैयार हो जाएगी पीपीटी आराम से। x बराबर a प्लस अंडर रूट ए माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस का खेल हो रहा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस, या ये कितनी बार चल रहा है, अनंत बार चल रहा है, इसमें प्लस माइनस का खेल है। यहाँ पे y बराबर अंडर रूट, पहले y आ रहा है a माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस, ये कितनी बार है, अनंत बार है। इसमें पहले प्लस, इसमें पहले माइनस। इसको लिखने का सेम तरीका है, अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 बट्टे 2 अंडर रूट 4a प्लस यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे माइनस का 1 बट्टे 2। ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। अब इसमें अगर x माइनस वाई करें तब क्या आ जाएगा, 1 आ गया। और अगर आप इनमें इसमें x माइनस वाई ज्ञात कर सकते हैं और कुछ ज्ञात नहीं कर सकते। और अगला टाइप है, इसे मैं लिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो x बराबर अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस, ये कितनी बार चल रहा है, अनंत बार चल रहा है। अब यहाँ पे देखो इसको लिखने का तरीका, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बट्टे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो y बराबर अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट a प्लस, ये हो गया अनंत बार। तो इसको लिखने का तरीका सेम यही है, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का b और बट्टे 2। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे देखो, यहाँ पे b का मान क्या था, यहाँ पे 1 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते तब कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे b का स्क्वायर किया। अब इसमें भी सेम तरीका वही है, इसमें x माइनस वाई ज्ञात करेंगे तब क्या आएगा, b। x माइनस वाई ज्ञात कर रहे हैं तब आएगा b। ये बात आप याद में रखना। इसमें x और y होता है ना, x और y, उसको ज्ञात कर लें तो 2a माइनस 1। इस कॉन्सेप्ट पे ना क्वेश्चन तो बहुत कम आए हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना काम का नहीं है, पर इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। प्रैक्टिस आपको दोनों तरफ करवाऊंगा मैं। अगला पहला क्वेश्चन है, x बराबर अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस, यानी प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस है फिर अनंत हो रहा है। अब इसका ज्ञात करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x का मान ज्ञात करना है। तो इसका होएगा अंडर रूट 4 गुणा 4 माइनस 3, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, पहले प्लस बट्टे और यहाँ पे 2। सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सूत्र रखा था, यहाँ पे +1 बट्टे 2, ये डी ऑप्शन है इसका आंसर। ये तो हो ही नहीं सकता, देखो यहाँ पे माइनस तो हो ही नहीं सकता, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी सूत्र क्या था, अंडर रूट 4a माइनस 3 +1 बट्टे 2, प्लस माइनस आ जाए तो। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो a का मान आ गया, ये b का मान आ गया। तो यहाँ पे x का मान पूछा है, तो x बराबर अंडर रूट 4 गुणा 7 माइनस 3 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस पहले फिर बट्टे 2, ये 7 चौक 28 माइनस ये 4 तो ये 12 माइनस 1 बट्टे 2। तो ये कितना हो गया, 16 अंडर रूट 16। तो ये 4 माइनस 1 बट्टे 2, तो ये कितना हो गया, 3 बट्टे 2। 3 बट्टे 2, तो यहाँ पे देखो 2 आएगा, यही तो लिख रहे हैं 2। देखो सूत्र में देखो आप, यहाँ पे b है, b तो b जो है ना b रख रहे हैं। यहाँ पे b का मान क्या है, b, यहाँ पे b रखेंगे। इन सूत्रों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर आप 1 2 3
पर प्रैक्टिस कर लोगे ना इन क्वेश्चनों की, तब आराम से आप कर सकते हो। तो यह हो जाएगा 4, ये 4 नहीं 2, ये 2, ये 2, ये 1, इसका ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, दिया गया कौन सा मान 3√12 से अधिक है। अब इसमें से कौन सा मान इन सब में से ज़्यादा है वो ज्ञात करना है। अब देखो, ये लेते हैं 3√12, इसका मान क्या हो सकता है। अब पहले ये ऑप्शन करते हैं, इसमें 3 की पावर √3 की पावर 1500 करते हैं तो ये 12 से तो छोटी आएगी, इसकी वैल्यू 12 से छोटी, चेक करके देख लेना, इसका मान छोटा आएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें 121 है, 121 तो 11 का स्क्वायर, इससे भी छोटा आएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें 60 है, अगर यहाँ पे 64 लोगे तो 64 तो 2, तो 12 से अधिक बोला, ये नहीं होगा। अब 12 का क्यूब कितना होता है, ये 12 का मान से अधिक होगा, ये ऑप्शन इसका मान अधिक हो जाएगा। अगर ये 12 की पावर 12 भी करे ना तब भी ये 12 से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 7 की पावर 200, 9 की पावर 150 और 6 की पावर 250 और 5 की पावर 300 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब इनमें से आप देखो, पावर दे रखी है, पावर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ लेंगे पावर का, 200, 150, 250 और 300। इसमें से एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, 50। 50 को सबसे भाग कर देंगे तो 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 की पावर 3, यहाँ पे 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6 कर दिया। अब यहाँ पे सबसे क्या बोला, छोटा नंबर कौन सा है, 7 की पावर 343, 343 से बढ़ाएगा, ये कितना आएगा 729, ये कितना आएगा, या 343 है, 343 को 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा, ये 216 और ये 36, ये भी नहीं आएगा, 5, 25, 25, 25, 25, 625, 625, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा 9 की पावर, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बड़ा और छोटा नंबर ज्ञात करने का एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो, कोई भी स्क्वायर रूट में आ जाए कोई भी नंबर, जैसे √17 प्लस √6 है और √13 प्लस √10 है, इनमें से पूछे आपको कौन सा नंबर बड़ा है, तो इनको तरीका ज्ञात करने का है, दोनों का स्क्वायर कर दो। अगर इनको आप जोड़ोगे तो 23, 23 कैसे ज्ञात करो, दोनों को स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 17 प्लस 6 प्लस 2√17, 17 गुणा 6, इसका हो जाएगा 13 प्लस 10 प्लस 2√13 गुणा 10, तो ये 2√17 102 प्लस यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे 23 प्लस 2√130, यहाँ पे 130 का मान क्या है, ज़्यादा, तो ये हो जाएगा बड़ा। जो मल्टीपल में ज़्यादा है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो बड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे एक क्वेश्चन है, √8 प्लस √5, ठीक, √7 प्लस √6, कोमा √10 प्लस √3, कोमा √11 प्लस √2। अब इसमें देखो जो मल्टीपल में आए, जो मल्टीपल में आ रहा है भाई इसका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 पंच 40 करेंगे, इसके बाद 40, इसमें इनका योग 13, 13, 13 और ये 13, 13, 13 करेंगे सेम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा ज्ञात करना है। तो इसमें देखो 6, 6 7 42, ये 30, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 22, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये आंसर इसका। इसी प्रकार आपको अगला टाइप है, A प्लस B है, वो कोई फिक्स नंबर है, यानी 10 नंबर 10 तक होते हैं फिक्स नंबर। यहाँ पे देखो 1 की जगह 9 और ये 9, अगर इनका मल्टीपल करें तभी आता है 9, 1, ये 2 और ये 8, इनका मल्टीपल करें 16, 3 और 7 21, 4 और 6 24 और 5 और 5 ये 25,
यानी मल्टीपल में नंबर ए गुणा बी में मल्टीपल हो जाते हैं, मैक्सिमम नंबर आते हैं। वैल्यू जितना पास में होगा, यानी जितनी दूर होगा, ये देखो यहाँ पे पास में है, पास में है, तो इनका मान क्या होगा, ज़्यादा। अब इसमें अगर गैप ज़्यादा, गैप पास में है, पास में है, तो मान ज़्यादा आएगा। और गैप दूर में है, यानी ये गैप यहाँ पे देखो दूर में है, तो मान कम आएगा। ये बात ध्यान में रखना है, ये अरिथमेटिक में भी आपको प्रयोग में आएगी। इसके बाद में अगला पहला क्वेश्चन है इसका टाइप का, √19 प्लस √31, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, इसको 3√3 है, इसको 3 अंदर ले जाए तो √27 लिख सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा मान, गैप का भी कर सकते हो। इसमें कितने का गैप है, √19 प्लस √31 है, इसमें गैप है 12 का। √23 और √27 है, इसमें गैप है 4 का। और इसमें √17 और ये √33 है, प्लस में है, तो इन दोनों में गैप है कितना, 17 × 34 से 16 का गैप है। तो कौन सा पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो ये 4 वाला गैप सबसे बड़ी संख्या है, ये 3√3, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी गैप ज्ञात करो और आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 और है, इसका ये आंसर नहीं आएगा, 10 ये नहीं आएगा, फिर 10 और है ना, तो अब 10 को क्या लिख सकते हो, इस 10 को √25 प्लस √25 लिख सकते हैं। 25 5 5, यहाँ पे गैप क्या है 0, तो ये 10 इसका आंसर आएगा। मैंने 10 नहीं देखा, तो ये 10 इसका आंसर आएगा। अगर ये 10 नहीं होता, ये नहीं होता, तब ये आता है इसका आंसर। अब फिलहाल ये 10 है, तब इसका आंसर क्या आएगा, ये सी ऑप्शन है, यानी ये खुद 10 आ जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें से सबसे छोटा बोला है, सबसे छोटा बोला है तो ये √61 है, इसको 2 4, ये कितना हो गया, ये 4, ये 28, √28। फिर अगला है √61, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को √36। इसी प्रकार यहाँ पे 5 25, ये √75 प्लस √22। इसी प्रकार √58 है, फिर √39 है। ये करते हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा दूर कौन है, यहाँ पे ये तो थोड़ा पास में है, ये भी थोड़े पास में है, ये भी थोड़ी पास में, इन दोनों का गैप ज़्यादा है, इन दोनों का गैप 53 है। तो 53 वाला गैप सबसे छोटा नंबर होगा 53। तो 53 कौन से में है, 5√3, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जितना ज़्यादा गैप होगा वो उसका ही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। एक टाइप कराता हूँ आपको, यहाँ पे देखो टाइप कराता हूँ पहले, ये टाइप देखो आप, यहाँ पे कोई भी संख्या बट्टे में ज्ञात कर रहे हैं, यानी इनका गैप सेम आ जाए, 19 माइनस √15, इसमें से 4 17 माइनस √13, इनमें गैप सेम है। अब इनका मल्टीपल ज्ञात करोगे तब नहीं आएगा। अब इसमें सेम नंबर है, इनका गैप भी सेम है, तो इसको अगर इसको गैप कितना है, इसमें 4 का गैप है, इसमें कितना गैप का 4 का गैप है। फिर यहाँ पे माइनस आता, तो इसको कर देंगे बट्टे में प्लस, 19 प्लस 19 15 14। फिर एक ये इसमें कितना है, 4 प्लस ये 13। अब इसमें देखो अगर ये ऊपर होता, यानी गुणा में होता, तब इसका मान तो आता ज़्यादा, पर अगर अब ये भाग में है तो इसका मान भी क्या आएगा, उल्टा आएगा, यानी ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ये टाइप है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे कोई 4/7 है और 4/9 है, इनमें से कौन बड़ा है, इसमें भाग दो, 0 7 5 35 35 5 7 तो 49, 0.57, इसमें भाग दो, 0.40 4, ये 0.4 ही आ गया। इसमें मान कौन सा बढ़ा है, यहाँ पे मान क्या है, कम था, और वो क्या हुआ, मान बढ़ा हुआ। और यहाँ पे मान क्या है इनका,
ये 30 हो जाएगा और ये कितना होएगा 34 होएगा। तो मान कौन सा बड़ा है 30, 30 वाला कम है तो 22 का आंसर होएगा, यानी भाई बड़ा पद होएगा, ये होगा बड़ा पद और ये होगा छोटा पद। ठीक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी छोटी संख्या है। अब इसमें देखो 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। अब इसका ज्ञात करेंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए इन सबको बट्टे में लिखेंगे। रूट 201 प्लस 199 बट्टे रूट, कोमा 2 बट्टे रूट 101 प्लस 99। ठीक। 2 रूट ये 301 प्लस रूट 299, कोमा 2 रूट 401 प्लस रूट 399। अब इसमें देखो आप क्या पूछा है, सबसे छोटा नंबर। अब सबसे बड़ा नंबर तो कौन सा होता, इनका योग सबसे कम है तो ये तो होता बड़ा, पर पूछा गया है छोटा है तो इनका योग सबसे ज़्यादा है तो ये होगा छोटा। ये क्वेश्चन एकदम से इजी से क्वेश्चन है, आप 3 सेकेंड या 4 सेकेंड में कर सकते हो। इन टाइप को एकदम से इजी तरीके से आपको करवा दिया है। अब इसके बाद में आपको एक टाइप और करवाता हूँ, वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका। इससे पहले ये क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, उसके बाद में आपको वर्गमूल ज्ञात करवाने बताऊँगा। अब ये क्वेश्चन देखो आप, 11 की पावर 1/3 है, 11 की पावर 1/3, फिर यहाँ पे 7 की पावर 1/2, इनमें से पूछा है कौन सा सत्य है, 45 की पावर 1/4। ठीक। इसी प्रकार फिर अगला क्या है, सेम यही दे रखा है सब में, इनमें से पूछा है कौन बड़ा है। अब इन पावरों का क्या लेंगे, 3 2 4, इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 12। सबको पावर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1/3 गुणा 12, फिर 7 सही 1/2 गुणा 12, 45 सही 1/4 गुणा 12। ठीक। फिर इसी प्रकार ये 3 और ये 4 तो 11 की पावर 4, 7 ये 7 की पावर 6 कट जाएगा, फिर 45 है 45 की पावर 3। अब इसमें देखो आप, ये तो 121 की पावर 2, ये 343 की पावर 2, फिर यहाँ पे 45 का स्क्वायर गुणा 45। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर ये आ रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर, फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। अब √7 और √7, फिर इससे छोटा ये नंबर और ये 121 कम, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका आंसर। ये आज का लास्ट टाइप है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे कोई संख्या √29 आ जाती है, इसका वर्गमूल ज्ञात करो, एक पॉइंटों में कितना आंसर आएगा। इसको एक लिखने का तरीका है, कोई भी संख्या आ जाए √a + b/2√a, ये इसको लिखने का तरीका है। अब ये करके बताता हूँ आपको, देखो कैसे। ये 29 है, 29 से पहले कौन सा स्क्वायर होता है, √25 होता है, तो यहाँ पे 25 + 4 है, लिख सकते हैं। तो ये 25, ये तो मान हो गया a का, ठीक, ये मान हो गया b का। अब यहाँ पे a का मान और b का मान रखेंगे तो √25 + b का मान 4/2√25, इसका मान ज्ञात करेंगे 5 + 4/2 गुणा यहाँ पे 5, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 5.5 प्लस ये 2/5 है, 2/5 में भाग देंगे तो 0.4, तो ये 5.4 आ गया। इसी प्रकार √93 है, तो इसका ज्ञात करेंगे। ये कितने के पास में होता है, √81 + 12 होता है। या इसको माइनस वाले से करके देख, दोनों से बता देता हूँ आपको। पहले इससे बताता हूँ, √81 + 12/2√81, तो ये 9 + 12 और ये 6/9, तो 2/3, ये कितना हो गया 9 + ये 0.66 से, तो ये 9.666, ये तो हो गया इससे। अगर आप माइनस वाले से करेंगे तो 100 - 7 √ में 93 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस करें तो माइनस, तो √100 -
यहाँ पे b का मान 7/2 ये कितना हो गया 100। तो ये 10 माइनस 7/2 गुणा 10, तो इसका आ जाएगा 10 माइनस 3.5। तो इसका ये देखो 0.310 यहाँ पे भी है, तो 3.5 ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पे इसका भी मान 9.666 ऐसे कुछ आ जाएगा। सेम इसी यही आंसर आएगा। इसी प्रकार आपको एक कॉन्सेप्ट और है वो करवाता हूँ। जैसे कोई नंबर दे रखे हैं, एक ये नंबर है 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये क्या है एपी में है और इनका अंतर यानी समांतर श्रेणी में है। एपी को क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी, इनका अंतर क्या है डी। तो इनको लिखने का तरीका है वन गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस डी की पावर 4 तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। इसका आ जाएगा पहली संख्या गुणा चौथी संख्या प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखना। इस पे देखो कोई एग्जांपल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल है √500 गुणा 501 गुणा 500 गुणा 503 प्लस 1। सेम यही रूप लिखा है इसको। तो इसका लिखने का तरीका 500 गुणा 503 प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से √ कैंसिल, तो ये 503 ये कितना हो गया 251500 प्लस 1, तो ये हो गया 251501। ये इसका आंसर। आप कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसी तरह हम निरंतर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आपको ये क्लास निरंतर ऐसे चलेगी। क्लास को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप उस डाउट को भेज देना। आपका अगले दिन उस क्लास में सोल्व करवा दिया जाएगा इस डाउट को। तो थैंक यू सो मच।